नमस्कार। पति और पत्नी जब भी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और न्यायालय में याचिका दाखिल करने के पूर्व कौन कौन सी बातें आपस में तय हो जानी चाहिए, इसके बारे में आइए आज के इस वीडियो में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद के लिए कई प्रावधान दिए हुए हैं, कई नियम दिए हुए हैं। उनमें से एक प्रावधान है धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए जब भी कोई याचिका न्यायालय में दाखिल करना चाहते हों तो उसके लिए यह जरूरी है कि पहले पति पत्नी आपस में उन शर्तों को तय कर लें जिनका पालन उन्हें डिवोर्स के बाद करना है। जैसे कि पत्नी के भरण पोषण के लिए पति द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके बारे में याचिका में अवश्य ही उल्लेख होना चाहिए। यदि पत्नी को पति से भरण पोषण नहीं लेना है, यानी पत्नी की अपनी कोई स्वतंत्र आय है और वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और वह पति से कोई भरण पोषण की राशि नहीं लेना चाहती है, तो इस तथ्य का उल्लेख याचिका में अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि बच्चे हैं तो बच्चों के भी भरण पोषण के बारे में याचिका में शर्तें लिख दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चे के भरण पोषण के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है पति के द्वारा और बच्चा किसके पास रहेगा, इन सब तथ्यों के बारे में अवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि पति और पत्नी आपस में यह तय करते हैं कि विवाह विच्छेद के बाद बच्चे की कस्टडी पत्नी के पास रहेगी, तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पति को बच्चे से मिलने के क्या अधिकार दिए जा रहे हैं। यानी पति बच्चे से कब और किस प्रकार से किस स्थान पर मिलेगा, इसके बारे में साफ साफ शब्दों में याचिका में लिखना चाहिए। जब भी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की कोई याचिका न्यायालय में दाखिल की जाती है तो न्यायालय द्वारा पति और पत्नी के बयान दर्ज किए जाते हैं और उस बयान में उन शर्तों के बारे में न्यायालय संतुष्ट होना चाहता है। और जब याचिका में लिखी गई शर्तों और पति और पत्नी के लिए गए बयान से न्यायालय संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, भरण पोषण और बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में सारी बातें आपस में तय हो गई हैं, तभी वह याचिका न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है। अन्यथा की दशा में न्यायालय ऐसी याचिका को अस्वीकार कर सकती है। इस प्रकार से जब ऐसी याचिका न्यायालय में स्वीकार कर ली जाती है तो उसके बाद 6 महीने के बाद की कोई तारीख न्यायालय द्वारा निश्चित की जाती है, जिस तारीख पर पुनः पति पत्नी को न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना बयान दर्ज करवाना होता है और उन्हें यह बात एक बार पुनः स्वीकार करनी होती है कि हाँ, अब भी उनके बीच में विवाह विच्छेद के लिए सहमति बनी हुई है और वह उस पर अभी भी कायम है। याचिका में लिखी गई सभी शर्तों का पालन उन दोनों के द्वारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जब बयान न्यायालय द्वारा ले लिया जाता है और न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है, तब उसके बाद ही न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री दी जाती है। तो यह थी आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका में लिखी जाने वाली शर्तों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।